2-3 घर हैं, जिनके बाद में 2-3 घर टूटे हुए हैं, फिर 1-2 घर आ रहे हैं जिनमें लोग हैं, फिर 2-3 घर टूटे हुए आ रहे हैं जिनमें लोग नहीं रह रहे हैं, जिनमें घास जमी हुई है, पूरे दीवार में घास जमी हुई है, चौक में घास जमी हुई है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में भाई सब सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित डोबरियाल और मेरे गांव का नाम है डोबर। मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल ज़िले से। तो भाई आज है डेट 30 अगस्त 2021। आज जन्माष्टमी है और आप सभी लोगों के परिवार वालों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो अभी फ़िलहाल हम अपने गाँव के बगल वाले गाँव में आ रखे हैं। मतलब अभी आए नहीं है, गांव में पहुंचे नहीं है, पर रास्ते में है। बस थोड़ी दूर से दूसरा गांव स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है बिजोली। और बिजोली में दुकान है जहां से हमने सामान लेना है कुछ। तो हमारा गांव है इधर डोबर गांव। यहां तक नीचे तक हम रोड आए थे पैदल और फिर वहां से ऊपर की साइड गांव के लिए, क्योंकि दुकान ऊपर ही है। दुकान हालांकि नीचे भी हैं। बिजोली में पहले दिन मैंने कुछ वीडियो बनाई थी दुकान की, तो वो भी है कुछ दुकानें, पर इधर हमें सामान अच्छा मिलेगा और यहाँ सब्जियाँ वगैरह भी हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। अभी फ़िलहाल मेरे साथ में विशाल है, आरुष है और एक लड़का और है गांव का ही। तो इन्होंने भी अपना अपना सामान लाना है छोटा मोटा। जन्माष्टमी के मौके पे यहाँ एक मेला लगता है जो हमारे गांव के बहुत ऊपर है, एक नागदेव गढ़ी मंदिर। तो वहाँ का मैंने व्लॉग बना रखा है पहले से ही, तो उसको भी देखना आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ मेला लगता है, पर हम गए नहीं क्योंकि भाई कोई गया नहीं गांव से और काफ़ी दूर था। तो हमने सोचा कि रहने देते हैं, घर ही में रहते हैं। तो घर वालों ने कहा कि जब घर में हो तो दुकान से कुछ छोटा मोटा सामान ले आओ। तो हम आ गए सामान लेने के लिए। फ़िलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आज के व्लॉग में। आज जो भी होगा मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बाकी ये है भाई आज का नज़ारा, मौसम आज का कुछ ऐसे है। और अपना गांव इधर पीछे छूट गया है काफ़ी दूर, 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो अभी हम बैठ गए हैं यहाँ पे फ़िलहाल, क्योंकि धूप लग रही है बहुत तेज़। चलते चलते धूप लग रही है और प्यास भी लगी हुई है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा बैठ जाते हैं। ये है गांव का पहला घर इधर से, और ये कुछ और घर है नीचे की साइड को। जो नीचे आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो है हिलो की। और यहाँ पे एक टंकी है जिसे हम डिग्गी भी बोलते हैं गढ़वाली में। तो ये बिजोली गाँव के लोगों का पानी है जो ये सार्वजनिक है। बाकी शायद नल वगैरह होंगे गांव के अंदर, मुझे नहीं पता, क्योंकि हम जब नानी के गांव में जाते थे बचपन में, तो जब रोड नहीं थी तब आते थे हम इस रास्ते। तो तब से मुझे इतना याद नहीं है कि कैसा था गांव, क्या था। तो काफ़ी सालों बाद आ रहे हैं अभी हम। ये हो रखे भाई गांव के हाल। कमरे बहुत ज़्यादा हैं पर लोग नहीं हैं रहने के लिए, और सारे लोग पलायन कर चुके हैं। तो अब अच्छे खासे कमरों के हालत ये हो रखे हैं। ये सब बंद है, मतलब शकल से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ आदमी रहते हैं या नहीं रहते। बाकी ये हैं लोग कुछ गांव के।
तो हमने फ़िलहाल अभी सामान ले लिया है जो कुछ भी लेना था, और आरुष और अक्षित जो हमारे साथ में लड़के आए थे छोटे छोटे, वो भी चले गए हैं अपना सामान लेके। हमें हो गई थी कुछ देर क्योंकि हमारा ज़्यादा सामान था, तो अभी बस निकल रहे हैं घर की तरफ। मैंने आप लोगों को गांव की ज़्यादा वीडियो नहीं बताई है क्योंकि हमें जाना था सिर्फ दुकान ही तक, और दुकान के आगे नहीं जाना था, कुछ काम नहीं था, धूप लगा रखी थी। और फिर दिन के टाइम में ऐसा भटकना सही नहीं है गांव में, क्योंकि आजकल माहौल ख़राब है, कुछ भी समझ देते हैं लोग। तो अभी हम बिजोली गांव के नीचे वाले हिस्से में आ गए हैं, और यहाँ है बिजोली गांव की मंदिर जो शिव भगवान जी की है। और इधर है कुछ मकान, एक मकान ये है जो लोगों ने छोड़ रखा है, यहाँ कोई नहीं रहता है। अभी घास जमी हुई है पूरे चौक पे। और मैं आपको बताऊं अगर, तो मुझे इस गांव में जो ये बिजोली गांव है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे मकान मिल रहे हैं जिनकी ढंग से मरम्मत नहीं की हुई है, जिनकी कंडीशन बिल्कुल बेकार है, जहाँ कोई लोग नहीं रहते हैं। तो अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ ऐसे मकान हैं। नीचे की ओर चलते चलते दिखाई देंगे ऐसे मकान। और एक और ये है, इधर छन्नी है, और इधर कुछ मकान है जिधर लोग रहते हैं। इनके नीचे वाले हिस्से में भी ऐसी पड़ा हुआ है खाली। एक ये नीचे वाला मकान है, इधर भी शायद कोई नहीं रहता क्योंकि चौक पे पूरी घास ही घास जमी हुई है, और जहाँ लोग रहेंगे वहाँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई ज़रूर रहेगी। एक यहाँ पे है ये वाला, ये पूरा टूट चुका है। तो अब दिन ब दिन गांव की हालत हो रही है खस्ता। तो मैं अपने गांव की इस मामले में तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे गांव में जितने भी लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली, कोटद्वार, देहरादून, चाहे कहीं भी हो, हमारे गांव के लोग अपने घरों की देखभाल करते हैं। गांव में हैं जो घर, जो टूटे फूटे मकान हैं उन्हें बना रहे हैं, जो थोड़ी बेकार कंडीशन में है उन्हें सुधार रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि अपने घरों की देख रेख भी कर रहे हैं, चाहे वो रहें या ना रहें। पर इस गांव में ऐसा कुछ नहीं है। शायद इस गांव के लोगों के पास ज़्यादा ही पैसा आ गया है कि वो गांव को बिल्कुल ही भूल चुके हैं अभी के टाइम में, क्योंकि जो घर है उनकी कंडीशन बहुत बेकार है, टूटे फूटे पड़े हुए हैं, दरवाजे टूट चुके हैं, छत टूट चुकी है। और मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है भाई गाँव में आके, वो भी बिजोली में आके। 2-3 घर हैं जिनके बाद में 2-3 घर टूटे हुए हैं, फिर 1-2 घर आ रहे हैं जिनमें लोग हैं, फिर 2-3 घर टूटे हुए आ रहे हैं जिनमें लोग नहीं रह रहे हैं, जिनमें घास जमी हुई है, पूरे दीवार में घास जमी हुई है, चौक में घास जमी हुई है। तो बेकार लगता है भाई बहुत। गांव आप लोगों का है, आप लोगों को ही समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोग अपने गांव की स्थिति सुधार सकते हो। और स्थिति तभी सुधरेगी जब आप लोग जो बाहर रह रहे हैं वो अपने घरों की देखरेख करें, कम से कम उसकी कंडीशन अच्छी रखें, ताकि जो लोग आते हैं आपके गांव में, या आप खुद ही अगर कभी अपने गांव में घूमते फिरते हो छुट्टियों में आके, तो कभी देखो और कभी महसूस करो कि कभी सोचो 10 साल, 15 साल या 40-50 साल पहले अपने गांव की स्थिति क्या थी और अभी की हालत में क्या स्थिति है। हालांकि पहले लोगों पे पैसा नहीं था, तब भी उन्होंने गांव की स्थिति सही मेंटेन करके रखी हुई थी, और अभी लोगों पे पैसा आ गया है, फिर भी लोग अपने गांव को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, अपने गांव के घरों को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम अपने गांव की रोड में आ गए हैं। इधर बिजोली गांव है, यहाँ नीचे बिजोली गांव, हिलोगी गांव, अद्वतपुर गांव की मंदिर है। शायद ये पर्सनल हो किसी गांव की या सार्वजनिक हो, वैसे मंदिर सार्वजनिक ही होती हैं, पर होता है कि ये हमारे गांव के इष्ट की है या ये हमारे गांव की इष्ट की है, जो भी है। फ़िलहाल अभी हम बैठते हैं। यहाँ पे है थोड़ी छाँव दिख रही, जहाँ पे विशाल है खड़ा हुआ, जो हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ला रखी हैं, तो खाते पीते हैं, थोड़ी थकावट मिटाते हैं। हैं कम बैठ ला, चल पा रहे हैं, बैठ ला। पसीना देखो भाई, पसीना आ गया बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि आज धूप आ गई है ख़तरनाक वाली। हम ये सोच रहे हैं कि कभी तो धूप पड़ती नहीं है, कभी हम तरस जाते हैं धूप देखने के लिए, क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश चल रही है और कोहरा लगा रहता है दिन भर। हालांकि मैं वीडियो शूट नहीं करता, पर बस मौसम ऐसे ही चलता है ठंडा,
हम सोचते हैं कि काश धूप आ जाए थोड़ी देर के लिए। आज सुबह से धूप है तो आज हम सोच रहे हैं कि काश ठंड हो आज। तो यही है बस बात। बाकी यह है भाई, रोड की हालत कुछ ऐसे, कल तक बारिश चल रही थी, इस वजह से पूरी रोड पानी से भरी हुई है। जहाँ जहाँ पर गड्ढे हैं और यहाँ पे गाड़ी अटकने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो गांव में जो लोगों ने बेल लगा रखी है बहुत सारी, उनमें सब्जी होनी स्टार्ट हो गई है। ये करेला लग गए हैं और ऊपर की साइड जैसे जैसे हम गांव में एंटर करेंगे वैसे वैसे हमें बहुत सारी सब्जी देखने को मिलेगी। तो ये है भाई कद्दू, कद्दू की बेल है ये, जिसे हम गढ़वाली में लगुल बोलते हैं। पहले दिन भी बताया था मैंने। इधर लोगों ने कुछ मिर्चियाँ बो रखी हैं और इधर अरबी, हल्दी, अदरक वगैरह। इधर ककड़ी का पेड़ है जिसे शहरों में खीरा बोलते हैं, उसे हम यहाँ गढ़वाल में ककड़ी बोलते हैं। और जो यहाँ ककड़ी होती है वो 2.5-3 किलो 5 किलो तक होती है। एक ककड़ी 5 किलो की, एक ककड़ी 3 किलो की, ऐसे साइज़ होता है उनका बड़ा बड़ा। तो जब होएगी वो आपसे शेयर करेंगे। यहाँ झंगोरा लगा रखा है इन्होंने, यह कौड़ी है शायद, पता नहीं कौड़ी है शायद। और जो ये पौधे हैं तो इनकी बनती है चटनी बहुत मस्त। जब इन पे बीज आ जाते हैं तो इनके बीज की बनती है चटनी। एक पौधा होता है पहाड़ों में, मुर्रिया बोलते हैं जिसे हम, तो मुर्रिया की बनती है चटनी, बहुत मस्त खुशबू वाली चटनी बनती है। वो होती है ककड़ी के लिए, जिसे हम खीरा बोलते हैं। तो वैसे ही ये वाला पौधा भी होता है, तो इसके बीज की बनती है चटनी। यह है भाई अपने ग्रुप का मेंबर तन्नू डोबरियाल, और यहाँ इसका बड़ा भाई अंकु।